हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था प्रबंध के सिद्धांत। टेलर द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में तीसरा सिद्धांत कराया था सहयोग न कि व्यक्तिवाद, यानी सहयोग की भावना होनी चाहिए न कि व्यक्तिवाद की। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये करा दिया है। तो आज एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज का करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को एक दूसरे के सहयोग से, यानी कार्य को एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के प्रति पारस्परिक विश्वास और समझ के साथ किया जाना चाहिए। यानी एक दूसरे के विश्वास के साथ और समझ के साथ कोई कार्य करना चाहिए। यानी श्रमिक और जो प्रबंधक है उसके सहयोग के द्वारा ही कार्य करना चाहिए, उसके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रबंधक को श्रमिकों के लिए मानक कार्य निर्धारित करने से पहले उन्हें विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि जब मानक या लक्ष्य श्रमिकों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं तब उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना उत्तम प्रयास देने का प्रयत्न करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है, मैं एक रिवाइज के तौर पर आपको रीडिंग करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से रीडिंग कर लो। सहयोग के लिए प्रबंधक को कर्मचारियों के अच्छे सुझावों का स्वागत करना चाहिए। यानी जो कर्मचारी है अपना वो कोई सुझाव दे रहा है तो उसके जो सुझाव दिया है उसका स्वागत करना चाहिए और उन्हें उनके सुझाव के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यानी उनको क्या इनाम दिया जाना चाहिए या कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए अगर अच्छा सुझाव है तो। और उस समय उनको हड़ताल या अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए, खुली संसार व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया है, केवल मैं आपको रीडिंग करा रहा हूँ। उदाहरण के लिए, श्रमिकों को कार्य सौंपने से पहले यदि प्रबंधक उनकी रुचियों के बारे में उनसे पूछता है और यदि कार्य उनकी रुचियों के अनुसार सौंपा जाता है तो निश्चित रूप से श्रमिक इसे अधिक कुशलता पूर्वक करेंगे। क्लियर है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है। आज आपका चौथा सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, टेलर ने जो दिया था उसके बारे में आज हम बात करते हैं। मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। सहयोग न कि व्यक्तिवाद के, सामंजस्य न कि विवाद सिद्धांत का विस्तार, कर्मचारियों के सुझावों का स्वागत करना चाहिए, उनके सुझावों के लिए कर्मचारियों को पारितोषिक देना चाहिए यानी पुरस्कार देना चाहिए, स्पष्ट संचार होना चाहिए और ट्रेड यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, प्रबंध का पुराना तरीका, कर्मचारियों और प्रबंध के बीच कार्य और जिम्मेदारी का समान बंटवारा, यानी जो कर्मचारी और प्रबंध है उनके बीच में समान कार्य का बंटवारा होना चाहिए और प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ कार्य करना चाहिए। यानी ये मैंने सहयोग न कि व्यक्तिवाद के बारे में बताया था। चलो अपना आज का टॉपिक है श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास। टेलर ने चौथा जो सिद्धांत दिया है वह है श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विश्वास। जैसा लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग करते हैं। औद्योगिक कुशलता श्रमिकों की कुशलता पर निर्भर करती है। यानी जो औद्योगिक जो कुशलता है श्रमिकों की कुशलता पर ही निर्भर करती है। श्रमिकों की कुशलता उचित प्रशिक्षण और उनके चयन पर निर्भर करती है। यानी जो श्रमिक हैं उनकी जो कुशलता है, उचित प्रशिक्षण यानी उन्हें उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई भी अगर व्यवसाय कर रहे हो, ये उसमें किसी कर्मचारी को चुना है तो उसको पूरी उसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप देखते होंगे आपके यहाँ कोई कंपनी है, अगर उसमें वो कोई एम्प्लॉय ले रहा है तो उसको पहले कार्य सिखाता है और उसके बाद ही उस कार्य को उस पर कराता है। यानी उचित प्रशिक्षण होना चाहिए और उनके चयन पर निर्भर करती है। क्लियर है? श्रमिकों की कुशलता उचित प्रशिक्षण और उसकी चयन पर निर्भर करती है। यानी चयन अच्छा होना चाहिए, किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए चुनना है उसके बारे में कहा गया है। टेलर ने बल दिया है कि कर्मचारियों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कर्मचारियों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और चयन के बाद उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। यानी अगर किसी कर्मचारी की योग्यता के अनुसार ही उसे कार्य देना चाहिए। अगर उसका कार्य किसी मशीन पर है तो उसे मशीन का ही कार्य देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर मशीन पर कार्य कर सकता है और उसे कोई ऑफिस वर्क दे देते हो तो वो अधिक कुशलता से नहीं करेगा, इसलिए उसको वो कार्य देना चाहिए
जो वो कर सकता है, यानी उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको कार्य देना चाहिए। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के ले सकते हो, अगर कोई टीचर है, शिक्षक है, शिक्षक क्या है, वो पढ़ा सकता है। अगर उसको कोई ऐसा कार्य दोगे जो उसके मतलब का कार्य नहीं है, या कोई अलग कार्य दे दोगे तो वो नहीं कर सकता और अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकता, यानी उसे अपनी योग्यता के अनुसार ही उसे कार्य दिया जाने चाहिए। जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक्स का टीचर है, अगर इकोनॉमिक्स का टीचर है, अगर उससे बोल दे मैथ पढ़ा दो तो नहीं पढ़ा सकता। या कोई बिजनेस का टीचर है, बिजनेस को बोल दो आप साइंस पढ़ा दो तो नहीं पढ़ा सकता, यानी उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद है कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए, यानी जो कर्मचारी हैं ऐसा ना हो एक बार जो चीज़ बता दी उसी को फॉलो कराते रहें, उसी को कार्य कराते रहें। समय समय पर उनके ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए, जिससे समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह कंपनी और श्रमिक दोनों के लिए अधिक कुशलता और सफलता को सुनिश्चित करता है। यह जो है कंपनी की और श्रमिक दोनों की अधिक कुशलता और सफलता को सुनिश्चित करता है। क्लियर है? आपको मैंने बता दिया श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास। तो ये टेलर साहब ने 4 दिए थे, मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार इसकी एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। औद्योगिक कुशलता श्रमिकों की कुशलता पर निर्भर करती है। श्रमिकों की कुशलता उचित प्रशिक्षण और उनके चयन पर निर्भर करती है। टेलर ने बल दिया है कि कर्मचारियों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और चयन के बाद उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए और यह कंपनी और श्रमिक दोनों के अधिक कुशलता और सफलता को सुनिश्चित करता है। क्लियर है? आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अगर कोई इकोनॉमिक्स का टीचर है, अगर आप उसको साइंस पढ़ाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं पढ़ सकता। अगर कोई बिजनेस का टीचर है, अगर उससे आप बोलोगे कि मैथ पढ़ा दो तो वो नहीं पढ़ा सकता। यानी जो जिसकी जितनी योग्यता हो उसको उसी के अनुसार कार्य देना चाहिए। जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है उसको इकोनॉमिक्स का ही कार्य दो, जो बिजनेस पढ़ा सकता है उसको बिजनेस का कार्य दो, जो साइंस पढ़ा सकता है उसे साइंस ही पढ़वाओ। क्लियर है? श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास, या कि जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। श्रमिकों का प्रशिक्षण जरूरी, यानी जो श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास जो है सबसे पहले है श्रमिकों को प्रशिक्षण जरूरी है। यानी अगर कोई कार्य अगर आप उससे करा रहे हो तो उसके बारे में पहले उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके बारे में उसको यानी बताना चाहिए, तभी कोई अच्छी तरह से उसको कार्य कर सकता है। टेलर ने इस चीज़ के ऊपर बल दिया है, अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनके विकास पर जोर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से चयनित करना, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको वैज्ञानिक रूप से चयन करना, उसके ज्ञान की यानी योग्यता के अनुसार उसे चयन करना। कर्मचारी को दिया गया कार्य उनकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी जो कर्मचारी हैं जो उनको कार्य दिया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया उसकी क्षमता के अनुसार ही देना चाहिए। अगर किसी कार्य को करने की 4 घंटे की क्षमता है तो उसको क्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए, वो ही कार्य उसको दिया जाना चाहिए जो 4 घंटे में वो कर सकता हो। अगर 8 घंटे का उसे कार्य दोगे तो वो नहीं कर सकता है। कार्य उसके अनुसार ही, उसकी रुचि के अनुसार ही देना चाहिए। टेलर साहब ने इस चीज़ पर बल दिया है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको मैं MCQ क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामंजस्य न्याय की विवाद का विस्तार है? मैंने आपको 4 सिद्धांत बताए हैं। विज्ञान न्याय के रूढ़िवादी, सहयोग न्याय की व्यक्तिवाद, श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास, ये मैंने आपको बता दिए हैं। सामंजस्य न्याय की विवाद ये मैंने बता दिया। तो इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामंजस्य न्याय की विवाद का विस्तार करता है। बताओ, इसका आंसर है सहयोग न्याय की व्यक्तिवाद। क्लियर है?
लाभ को साझा करना प्रबंध के किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? यानी जो लाभ है, लाभ को जो साझा करना है प्रबंध के किस वैज्ञानिक सिद्धांत, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। अगर आप सेकंड वीडियो में मैंने शायद बताया है आपको, अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। क्लियर है? इसका ऑप्शन है सहयोग न कि, लाभ को साझा करना प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं और आप अच्छे से इन्हें पढ़ लेंगे। मैंने टेलर के आपको वैज्ञानिक सिद्धांत करा दिए हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टेलर की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।